ऑनलाइन हाजिरी का विरोध संगठन नहीं कर रहा है, न कि उत्तर प्रदेश का शिक्षक कर रहा है। केवल इस बात का विरोध चल रहा है कि जो टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं सरकार द्वारा वो एक्टिवेट नहीं है। और बच्चों को स्वेटर मिले और हमारे शिक्षक को पदोन्नति मिले। जितनी आवश्यकता जाड़े में बच्चों के लिए स्वेटर की है, उतनी इसमें वर्तमान में आग लगी हुई है हमारे शिक्षक को प्रमोशन के लिए। जो कार्रवाई की बात है, ये सब बातें आई हैं, हमारे हिसाब से जिलाध्यक्ष जी ने बात की है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे अधिकारी भी संतुष्ट हैं और जहाँ तक है हम लोग भी संतुष्ट हैं। हमारा और उनकी सोच एक ही है कि हमारे बच्चे जो हैं, ये ठंड प्रारंभ हो चुकी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ड्रेस में आएँ। जब प्रशासन की निगाह में जो है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की निगाह में, तो हमें नहीं लगता कहीं पर कोई इसमें हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कि चलिए भाई 2 ड्रेस खरीदना है, अभी आप एक ले लो इस महीने में, 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप फिर दूसरी ले लेना, फिर स्वेटर ले लो, फिर जूता ले लो। प्रयास करते हैं, प्रयास में हम लोग सफल भी हैं। ऑनलाइन हाजिरी के बाद बेसिक स्कूलों में छात्र छात्राओं के स्वेटर न पहनकर आने का मामला विभाग में विवाद की जड़ बन सकता है। इसी को लेकर सीतापुर के बेसिक शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वार्ता करेंगे कि ये जो फरमान शासन ने जारी किया है, जो बच्चे ऑनलाइन स्वेटर नहीं पहनकर आएंगे उनकी जिम्मेदारी भी जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को लेनी होगी, उस बारे में क्या कहना है। और बीएसएस से भी वार्ता हुई है बेसिक शिक्षकों की। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और सीतापुर जिलाध्यक्ष हैं रविंद्र दीक्षित जी से। तो गुरुजी, जो ये स्वेटर वाला मामला है, क्या ये पूरा मामला है, शासन का क्या निर्देश था और आपको उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये जो स्वेटर का मामला है, कल एक पत्र जारी हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, तो उसमें कहीं ऐसी बात नहीं लगी, लेकिन आखिरी लाइन में ऐसा लिख गया है कि शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी जवाबदही सुनिश्चित की जाएगी। इस संदर्भ में हमारे वार्ता हुई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से, उनके द्वारा जो कहा गया है उसमें हम लोग 100% संख्या में सहमत हैं। जिला प्रशासन भी इसके लिए मोटिवेट करेगा, हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पॉजिटिव रुख है, वो भी सहयोग कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी भी उसमें लगे हुए हैं। तो हम लोग चूँकि ग्रामीण स्तर में सर्विस कर रहे हैं और अभिभावकों के सीधे टच में हैं, तो हम लोग भी पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ अभिभावकों को मोटिवेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्वेटर खरीदाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई गार्जियन ऐसे हैं जो नहीं खरीदते हैं, तो उसके संदर्भ में वार्ता हुई, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा हमें आश्वस्त किया गया है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अभिभावकों से संपर्क करके हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्वेटर क्रय करें। क्योंकि ये जो डीबीटी के माध्यम से जो धनराशि में अभिभावकों के खाते में आनी है, तो उसमें ड्रेस है, जूते मोजे हैं, बैग है और प्लस आपका स्वेटर है, ये और कॉपी स्टेशनरी भी है उसमें, ये सब उनको क्रय करना है। इसके लिए अधिकतर हम लोग सफल भी हैं, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे हैं, उनकी नीड मान लिया खाद की है या कीटनाशक दवा डालने की है, वो पैसा उनके खाते में आया, उसमें उपयोग कर लिया, और जब मौके पर गार्जियन नहीं खरीद सकता है तो फिर वो फिर सेकेंडरी हो जाती। यही अड़चनें उसमें आ रही हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। और मेरी तो जिला प्रशासन से और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से ये मांग है कि इस योजना को जो अभिभावकों को सुविधाएं ग्राम पंचायत स्तर से दी जाती हैं, अगर उससे जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से इसमें अच्छी सफलता मिलेगी। क्या आश्वासन दिया गया? आपकी बीएसएस साहब से बात हुई, क्या उनका कहना है? नहीं, उनका यही कहना है कि आप लोग भी प्रयास करिए और हम लोग भी प्रयास करेंगे। हमारा और उनकी सोच एक ही है कि हमारे बच्चे जो हैं, ये ठंड प्रारंभ हो चुकी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ड्रेस में आएँ और समस्त बच्चों के साथ स्वेटर हो। और जो धरातल की जो स्थिति है, हमें खुशी इस बात की है, इससे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बखूबी वाकिफ हैं। तो जब धरातल की स्थिति जो सच है, जब प्रशासन की निगाह में जो है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की निगाह में, तो हमें नहीं लगता कहीं पर कोई इसमें हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई जैसी कोई बात सामने नहीं आई? कोई बात। हमारे साथ ब्लॉक खैराबाद के अध्यक्ष हैं पवन सिंह जी, उनसे बात करेंगे।
क्या दिक्कतें आती हैं? आप लोग ग्रामीण परिवेश में पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, फिर भी वो जब स्वेटर वगैरह नहीं पहन के आते हैं तो क्या दिक्कतें उनके सामने आती हैं कि वो क्यों स्वेटर पहन के नहीं आ रहे हैं, क्यों जूते मोजे पहन कर नहीं आ रहे हैं? मूल में क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है, पहली बात, जो हम लोग जिस परिवेश में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के बच्चे होते हैं। बहुत सी उनकी ज़रूरतें होती हैं, समय समय पर खेती से संबंधित खाद बीज लेना या कोई कार्यक्रम आ गया है, कपड़े खरीदना ज़रूरी है, उनके पास अगर कोई माध्यम नहीं है, वो पैसा आ गया है तो वो उसमें खर्च कर लेते हैं, या ऐसे ही नाना प्रकार के जो परिवार में खर्चे लगे रहते हैं, तो इसमें खर्च कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद फिर इकट्ठा करके अपने पास से कमा करके खर्च करने में थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन हम लोग मोटिवेट करते हैं, धीरे धीरे जब ऐसी स्थितियां जहां जहां पे आती हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसी स्थिति है, अमुक गार्जियन ने पैसा खर्च कर लिया है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे मोटिवेट करके सारा सामान एक साथ ना खरीद करके थोड़ा थोड़ा खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं कि चलिए भाई 2 ड्रेस खरीदना है, अभी आप एक ले लो इस महीने में, 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप फिर दूसरी ले लेना, फिर स्वेटर ले लो, फिर जूता ले लो। प्रयास करते हैं, प्रयास में हम लोग सफल भी हैं। अब अपवाद हर जगह होते हैं, 100% सफलता नहीं मिल सकती है, और लेकिन इस बात की खुशी है कि हमारा विभाग, हमारे विभाग के मुखिया और हमारा जिला प्रशासन इन चीज़ों से अवगत है, और जहाँ तक हम समझते हैं कि हमारी जो धरातलीय समस्याएं हैं उनसे वो अवगत होते हुए हम लोगों को ऐसे निर्देश या हमारे साथ ऐसे जो सहानुभूतिपूर्ण वो रहेगा, जो कार्रवाई की बात है, ये सब बातें आई हैं, हमारे हिसाब से जिलाध्यक्ष जी ने बात की है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे अधिकारी भी संतुष्ट हैं और जहाँ तक है हम लोग भी संतुष्ट हैं। जी, नवीन श्रीवास्तव जी एक और पदाधिकारी हैं या जिले के बेसिक शिक्षा में, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो छात्र छात्राएं स्वेटर पहन के ना आए या ड्रेस पहन के ना आए, जिम्मेदारी अब शिक्षकों को लेनी हो, कहाँ तक इस जो निर्देश है इसको कहाँ तक सही पाते हैं? बच्चों के लिए तो हम लोग फांसी भी अगर दे दी जाए तो भी हम लोग स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए ही कार्य कर रहे हैं, और शीतकालीन चूँकि प्रारंभ हो चुका है, इसलिए पूरी ताकत झोंकी जाएगी कि बच्चे स्वेटर करके उनके अभिभावक दें, उनको समझाया जाएगा, संपर्क किया जाएगा, और बच्चों को स्वेटर मिले और हमारे शिक्षक को पदोन्नति मिले। जितनी आवश्यकता जाड़े में बच्चों के लिए स्वेटर की है, उतनी इसमें वर्तमान में आग लगी हुई है हमारे शिक्षक को प्रमोशन के लिए। क्योंकि आप रेलवे में देखिए, बैंक में देखिए, अगर एक दिन का भी स्टेशन मास्टर बनता है तो उसको उस दिन का वेतनमान दिया जाता है। कितने वर्षों से प्रमोशन नहीं हुआ है? 9 साल हो गए, 8 साल। और नियमता कितने वर्षों में होना 3 वर्ष चाहिए? में होना चाहिए था। अब तो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर ट्रेन चलती रहे और पहुँचे ना अपने स्टेशन पर, तो रास्ते में सेटेलाइट से ढूंढा जाता है कि कहाँ गया। प्लेन कभी कभी क्रैश होता है तो उसको 24 घंटे में ढूंढा जाता है। लेकिन हमारी पदोन्नति अब बिल्कुल शिक्षक, हम लोग संगठन की तरफ भी आस लगाए हुए और हम लोग की ओर देख रहा है, तो प्रमोशन निश्चित रूप से होने चाहिए और छुट्टियों में उसको कार्यभार ग्रहण कराया जाए। इसलिए हम लोग पूरी रोज़ हम लोग आते हैं, बेसर से हमारे अध्यक्ष की बात हो रही है कि पदोन्नति बिल्कुल आग की तरह, ज्वालामुखी तरह धधक रहा है। जो ये जो स्वेटर वाला मामला था, उसमें आपको क्या आश्वासन मिला बीएसए साहब? स्वेटर में तो बीएसए का हर शिक्षक के हित में पूरा आश्वासन हमेशा रहता है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग प्रयास करिए अपना, और बच्चों को ठंड ना लगे, उनको अभिभावक स्वेटर कर कहते हैं, यही बात चल रही है। जी बिल्कुल। तो स्वेटर का जो मामला था, एक जो पत्र जारी किया गया था कि अगर स्कूल में बच्चे स्वेटर पहन के नहीं आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी शिक्षक शिक्षिकाओं या जो वहाँ के प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को होगी। उस पर जो वार्ता बनी है बीएसए सीतापुर से, जो संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित जी से उनसे वार्ता भी हुई है। उन्होंने कहा कि आप बच्चों को मोटिवेट करिए, कार्रवाई जैसी कोई बात नहीं। हम एक अन्य पहलू पे बात करेंगे आपसे कि ऑनलाइन हाजिरी को लेकर आप बीएसए सर को कोई प्रार्थना पत्र वगैरह दिए हैं, कैसा वो प्रार्थना पत्र, क्या है उसमें, और क्या आपकी सहमति बन रही है ऑनलाइन हाजिरी को लेकर? गुरुजी, ऑनलाइन हाजिरी के संदर्भ में जो हमने पहले भी अनुरोध किया था और हम लोगों का स्टैंड क्लियर है बिल्कुल। ऑनलाइन हाजिरी का विरोध संगठन नहीं कर रहा है, न कि उत्तर प्रदेश का शिक्षक कर रहा है। केवल इस बात का विरोध चल रहा है कि जो टेबलेट उपलब्ध कराए गए हैं सरकार द्वारा, वो एक्टिवेट नहीं है, और उन टेबलों के संचालन के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है उसमें सिम पड़े। सिम विभाग से हम लोगों ने मांग की है कि विभाग पहले हमको सिम मुहैया कराए, और विभाग जैसे एक आपने आदेश देखा होगा, पूर्व आदेश महानिदेशक महोदय का जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिम टीचर खरीद ले और उसका पैसा कंपोजिट ग्रांट से दे दिया जाएगा। हमारा ये कहना है कि हम सिम जब खरीदेंगे तो उसमें आईडी लगेगी, और हम अपनी आईडी क्यों लगाएं? तो इस बात का अनुरोध किया गया है आज के पत्र के माध्यम से
कि विभाग हमको सिम खरीद करके दे, उसमें हम डालेंगे, टेबलेट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और क्या जब तक सिम विभाग मुहैया नहीं करा दिया जाता तब तक हमारे किसी भी शिक्षक को अनावश्यक दबाव न बनाया जाए और न ही कोई दंडात्मक कार्रवाई हो। और यदि शासन प्रशासन बिना संसाधन मुहैया कराए दमनात्मक स्थिति अपनाएगा तो अब उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन हड़ताल की कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। जी जो अभी तक ऑनलाइन हाजिरी आप लोगों ने शुरू नहीं कराई है और बीएसए साहब से आज आपने जो ज्ञापन दिया है, क्या वार्ता हुई उनसे, क्या आश्वासन दिया? अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तो उसी आदेश का अनुपालन करा रहे हैं जो शासन स्तर से आते हैं। और हमारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जो वार्ता हुई है उनका रुख हमेशा सकारात्मक रहा है। उनके द्वारा जो निर्देश हम लोगों को दिए जा रहे हैं उसमें जो खामियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि ये हमारी जो कठिनाई है इसको आप ऊपर तक भेजें। और हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने भी इसको संज्ञान लिया है और जल्द ही जो हमारी नवनियुक्त महानिदेशिका महोदया को प्रभार मिला है उनसे वार्ता की जाएगी। और जो हमारी इसमें खामियां हैं, हमारा पहला तो मुद्दा अभी ये है, समस्याएं बहुत सारी, लेकिन आज हम लोगों ने केवल एक मुद्दे को उठाया है कि जब तक टेबलेट एक्टिवेट नहीं होते हैं तब तक इस प्रकार के कार्रवाई हम लोगों को न थोपी जाए और न ही इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर इस पर कार्रवाई के नाम पर हम लोगों शिक्षकों का शोषण पीड़न किया जाता है तो संगठन कदापि स्वीकार नहीं करेगा। सबसे पहले सरकार और विभाग को चाहिए कि टेबलेट को एक्टिवेट करें और हमारे शिक्षकों का इसका प्रशिक्षण मुहैया कराएं, उसके बाद अगले स्टेप की बात की। तो अभी आप लोगों ने शुरू नहीं कराई है ऑनलाइन हाजिरी? नहीं। और हमारा इसमें एक सबसे बड़ा जो ज्वलन समस्या है, अभी हम लोगों ने जो मांग की थी कि हमारे मांग पत्र का निस्तारण हो, ये सब उसी के क्रम में जारी किए कि हम लोग अपनी जायज़ मांगों को न रख सकें। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है, जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है एक भी पदोन्नत नहीं है। अब पदोन्नत की वास्तविकता में आप जाइए, प्रमोशन में कहीं कोई अड़चन नहीं होती। अगर जनपद में रिक्तियां मौजूद हैं, अर्य अभ्यर्थी मौजूद हैं, तो कोई ये मापदंड नहीं है कि एक बार होंगी या 2 बार। प्रत्येक वर्ष साल में 3 बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पदोन्नतियां कर सकते हैं। जी एक जानकारी अहम चाहेंगे, अगर आपको विभाग टेबलेट एक्टिव करके दे देता है तो आप लोग ऑनलाइन हाजिरी के लिए तैयार हैं? ऑनलाइन हाजिरी का कोई विरोध है ही नहीं, ये तो खाली मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है। हम लोग ऑनलाइन का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी बहुत बढ़िया, चूँकि समाज में यह है कि अध्यापक स्कूल नहीं जाते या चोरी करते हैं, ऐसा करते हैं, इस सब झंझा बातों से हमको निजात मिलेगी और शिक्षक भी चाहता अपन सम्मानजनक नौकरी करें। अभी जैसे ये ड्रेस स्वेटर, कल हमसे एक मीडिया के व्यक्ति ने सवाल किया कि ये पहले जैसी व्यवस्था थी। हमने कहा ना, हमारे विद्यालय में जितनी धनराशि कम से कम भेजो उतने हमारे लिए हितकर है। क्योंकि वो स्वेटर नहीं खरीद रहे, ड्रेस नहीं खरीद, अगर यही पैसा कहीं विद्यालय में अध्यापक के पास होता तो अब तक पता नहीं नाना प्रकार की कार्रवाई हो गई होती। तो हम लोग कदापि नहीं चाहते हैं कि ये व्यवस्था हमको पुनः वापस की जाए या इसमें कोई संशोधन किया जाए। बिल्कुल हम सहमत, सरकार की जो पॉलिसी है हम लोग उनके अधीनस्थ काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें समस्या ये है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती गाँव में, नेटवर्क की व्यवस्था दूर की जाए। दूसरी चीज़, हम लोगों के केवल 14 CL मिलती हैं, हाफ CL की व्यवस्था हमारी की जाए। हमको भी चिकित्सीय भत्ता दें, ठीक है, हमारी कैशलेस चिकित्सीय व्यवस्था बहाल की जाए इस और EL की सुविधा दी जाए। अब जैसे इतवार के दिन हमारा विद्यालय खुलवा दिया जाता है, उसके बदले हमको, और हम तो सरकार से मांग करते हैं इसको तत्काल लागू करें, लेकिन हमको राज्य कर्मचारी की वहाँ ये जून की छुट्टी जो शिकायत देते हैं, ये सारी छुट्टियाँ समाप्त करते हैं, हमको साल में 30 EL प्रदान कर दें और खूब ऑनलाइन हाजिरी लें। हम 14 CL के दम पर ये हम व्यवस्था नहीं, अब मान लिया हमारे घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, हम कौन सा अवकाश लेके जाएंगे। यहाँ तक आपको बताऊँ, जो हमारे नवनियुक्त टीचर आए हैं जो अभी नए हुए, इनकी अगर शादी बारात है तो उन्होंने मेडिकल ले करके अपनी शादी बारात करते हैं। हमको 9 बजे के बाद हम CL नहीं ले सकते। मान लिया खैराबाद या परसेंडी में कोई टीचर हमारा पोस्ट है और रेलवे का फाटक बंद है, अगर 5 मिनट वो लेट से खुला और हम 9:05 भी स्कूल में अगर पहुँचे तो हम हाजिर नहीं हैं, हमारा वेतन कटेगा। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं इसको सरकार दूर करें
हम ऑनलाइन हाजिरी से कतई पीछे नहीं। ऑनलाइन हाजिरी वो महीने रोज लें, 3 बार लें, 4 बार लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले संसाधन तो सरकार को मुहैया कराए। लेकिन संसाधन के बिना और है क्या? जैसे एमडीएम शुरू हुआ, एमडीएम में सरकार ने कोई मोबाइल नहीं दिया, कोई डाटा नहीं दिया। हम लोगों ने उस दास्ता को स्वीकार कर लिया, हम लोग देना शुरू कर दिए। अभी तक जितना भी डाटा स्कूलों से दिया जा रहा है वो सब हम लोग अपने मोबाइल से, यानी मोबाइल हमारा, डाटा हमारा, सब काम उसी से चल रहा है। जब ज़्यादा हम लोगों ने वो किया तो सरकार ने अब टेबलेट तो मुहैया करा दिए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे दूरगामी परिणाम इसमें आने वाले हैं और इसलिए इसकी जब तक टेक्निकल दिक्कतें दूर नहीं हो जाती हैं तब तक ये सब कार्य कराना व्यवहारिक नहीं है। हमारी महानिदेशक महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग है कि शिक्षकों की जायज़ समस्याओं का भी निराकरण करिए। ऑनलाइन हाजिरी का जो प्रचार किया जा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन हाजिरी नहीं देना चाह रहे हैं, ये कदापि स्वीकार नहीं है। हम लोग ऑनलाइन हाजिरी के 1% भी विरोध में नहीं है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी थे जो बीएसए सीतापुर अखिलेश प्रताप सिंह से मिलने आए थे और उन्होंने ऑनलाइन हाजिरी जो लगानी है उसमें एक ही मांग की है कि जो हमारे टैबलेट हैं उन्हें एक्टिवेट किया जाए और उन्हें नया सिम उपलब्ध कराया जाए शासन की ओर से, क्योंकि कोई भी शिक्षक अपनी आईडी पे सिम लेना नहीं चाहेगा। उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी भी लगवाएंगे और सारी शर्तें भी सरकार की मानेंगे ऑनलाइन हाजिरी से जुड़ी हुई। इसके अलावा आपको बता दें जो स्वेटर छात्र छात्राओं के विद्यालय में स्वेटर न पहन कराने का मुद्दा था उसको लेकर भी बीएसए से वार्ता हुई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है आप लोग अभिभावकों को और छात्र छात्राओं को मोटिवेट कीजिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि ड्रेस में आए, स्वेटर पहन कर आए और विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई आप पर नहीं की जाएगी और विभाग आपके साथ है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।